हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं और इसको समझाएंगे भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही आसान है। तो समझने के लिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको समझना होगा। प्रकाश का परावर्तन जब कोई एक बिंदु से प्रकाश की किरण चलती है और चलने के पश्चात जब किसी बिंदु पर या किसी पृष्ठ पर आकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जिसे समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। और हम किसी टॉर्च को अगर ऑन करते हैं, उसके प्रकाश जो निकलता है वो किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा चिकना या पालिशदार पृष्ठ है और इस पर टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। क्या हो गया? उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो क्या हो गया? परावर्तन। यानी जो प्रकाश की किरण निकलेगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण। और जिस माध्यम में वापस जाएगी उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और जो मध्य बिंदु होगा, उन दो किरणों के मध्य जो बिंदु होगा वो हमारा होगा अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। इसे वो से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा वो होगा यम। क्या होगा? यम। यानी कि कह सकते हैं। और इनके मध्य जो कोण बनेगा ये होगा कोण आई और ये होगा कोण आर। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और उनके मध्य जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसकी परिभाषा हमें ऐसे याद करना होगा। यानी जब किसी द्वारा किसी बिंदु से या किसी के द्वारा प्रकाश की किरण निकलती हैं और निकलने के पश्चात किसी चिकनेदार पालिशदार पृष्ठ पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। क्या करते हैं? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं एक टॉर्च को हमने जलाया और वह टॉर्च इस ब्लैक बोर्ड पर आया और मान लेते हैं यह चिकना और पालिशदार सतह है और इस पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। यानी जिस प्रकार प्रकाश इस पर टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन जब किसी, यानी परिभाषा हमारी होगी, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर किसी बिंदु से चलने के बाद किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, टकराने के पास जिस प्रकार आई पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ तक हो गया, हमारा परिभाषा हो गई उसकी, प्रकाश के परावर्तन की, और इसके कुछ मूल बिंदु को हमें समझना होगा। और ये है हमारा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ, मूल बिंदु, अभिलंब किसे कहते हैं। तो उसको समझने के लिए जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और मूल बिंदु से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के
पुनः बाद जिस अवस्था में वापस लौट जाती है वो किरण, उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के बने कोण को हम आई कोण द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ और इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको चाहिए शॉर्ट में तो उसका भी फॉर्मूला